हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। आई एम ऑल्सो फाइन एंड ओके। आई वेलकम यू इन एसएसपी एकेडमी। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, क्या उसके ट्रिक होते हैं, क्या उसके रूल होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, कौन सी चीज को किस लाइन में लिखते हैं, इसके बारे में मुख्य तौर पर हम बताएंगे। ये एक एप्लीकेशन आपसे पूछा गया है, बोर्ड परीक्षाओं में काफी बार आया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इसको बच्चे समझते नहीं है। समझना और कैसे इसको लिखा जाता है इसकी विधि आप जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर लिखा गया है राइट इन एप्लीकेशन। ये जो वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस में पूछा गया है। राइट माने लिखो, कौन? आप लिखो। तो राइट इन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो टू योर प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को लिखो, रिक्वेस्टिंग करते हुए, अनुरोध करते हुए। क्या कह रहा है कि राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्टिंग, अनुरोध करते हुए हिम, उनसे, टू मेक इन अरेंजमेंट। टू मेक इन अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था बनाए, व्यवस्था करें। तो टू मेक माने बनाना, अरेंजमेंट माने व्यवस्था। तो व्यवस्था बनाए फॉर रेगुलर माने नियमित, नियमित जो इवनिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, यानी शाम को नियमित रूप से खेल का आयोजन करें या व्यवस्था बनाएं। तो ये एप्लीकेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। अब इसको कैसे लिखेंगे इस चीज के बारे में हम गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो आपका इवनिंग गेम पे पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन आपका आया है, प्रिंसिपल से आप प्रार्थना पत्र दे रहे हो कि इवनिंग को वो अरेंज करें, व्यवस्था करें खेल का। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ टू लिखोगे, ये ध्यान दीजिएगा, जिसको सेवा में कहते हो, ये ध्यान दीजिए। टू लिखोगे और ठीक इसके बगल में यहाँ नीचे आओगे, द प्रिंसिपल, जो भी आपका कॉलेज रहेगा, जैसे SKD इंटर कॉलेज मंगारी नेवादा वाराणसी, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा हूँ इसलिए मैं अपने स्कूल का नाम दे रहा हूँ। आप जहाँ पढ़े होंगे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो श्री कृष्णदेव इंटर कॉलेज मंगारी नेवादा वाराणसी। ओके, फिर यहाँ अगर आप एप्लीकेशन में सब्जेक्ट देते हो, विषय देते हो, तो क्योंकि अधिकारियों के पास बहुत बड़ा समय नहीं होता है आपके लंबे लंबे लेटर को या एप्लीकेशन को पढ़ने का, तो सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो मालूम हो जाता है कि पूरा एप्लीकेशन किस बेस पे लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका इन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर इवनिंग गेम एंड स्पोर्ट, यानी आपको यहाँ स्पष्ट हो गया कि इन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र फॉर रेगुलर, नियमित जो इवनिंग गेम या स्पोर्ट है उसके नियमित व्यवस्था के लिए आपने एप्लीकेशन लिखा। ये प्रिंसिपल का इतना पढ़ा तो पूरा रिपोर्ट उसको मालूम हो गया। तो अधिकारियों के पास बहुत बड़ा समय नहीं होता है, इसीलिए सब्जेक्ट देना बहुत जरूरी होता है कि किस विषय पर आप दे रहे हो। तो इतना पढ़ लेने के बाद उनको पूरा रिपोर्ट मालूम हो जाता है। अगर उनको हाँ करना है तो सिग्नेचर कर देंगे, नहीं करना है तो कोई बात बोलेंगे। तो ठीक है, इतने से पूरी रिपोर्ट मालूम हो जाती। तो सब्जेक्ट देना एप्लीकेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत कहां से करते हैं। जैसे बच्चे जहां मन करते थे, जहां एक टू लिखे उसी के नीचे सब्जेक्ट लिखो, उसी के नीचे सर लिखो। इसके बाद बगल में यहाँ पाओगे द प्रिंसिपल लिखोगे, इसके ठीक प्रिंसिपल के नीचे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल्ली, यानी मोस्ट हम्बली, बड़े ही विनम्रता, एंड रेस्पेक्टफुल्ली, आदर पूर्वक, रेस्पेक्टफुल्ली लिखा जाता है। रिक्वेस्टफुल्ली लिख देते हैं, वो गलत लिख देते हैं। ये लिखा जाता है मोस्ट हम्बली, ये मैं अपने तरफ से हम्बली शब्द जोड़ता हूं विनम्रता के लिए। तो मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल्ली लिखा जाता है, रिक्वेस्टफुल्ली नहीं लिखा जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा मीनिंग का, RESPECTFULLY, ये ध्यान दीजिएगा। रेस्पेक्टफुल्ली, आई बेग टू से, यहां पर आई बेग टू से लिखिए या आई बेग टू स्टेट, STATE, कथन जो होता है, ठीक है। तो आई बेग टू से कहिए, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। क्योंकि आप लिख रहे हो तो आप अपने बारे में लिख दो। अब यहां पर आप लिखोगे कि आपके जो कक्षा है, आपका जो कॉलेज है, उसमें तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस खेल को खेलना चाहते हैं। तो सबकी एक तरह से राय है। तो मोस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थी वांट माने चाहते हैं टू प्ले, हॉकी खेलना चाहते हैं, या जो भी खेल आपको लाइक है,
क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, जो आप खेलना चाहते हो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और याद रखना एकदम एप्लीकेशन बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए और हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये ध्यान देना इसके, अब यहाँ जब लिख रहे हो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, पहले पढ़ लो इसको। तो मोस्ट स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी होता है, ऐसे भी हो सकता है, बात नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, अगर यहाँ आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज वांट टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलना चाहते हैं, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, लेकिन प्रॉपर माने उचित, अरेंजमेंट माने व्यवस्था नहीं है। तो उचित व्यवस्था नहीं है क्या करने की, खेलने की, फॉर रेगुलर इवनिंग गेम के लिए। तो नियमित जो आप शाम को खेल खेलना चाहते हो उसके लिए प्रॉपर आपके पास व्यवस्था नहीं है, मतलब ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। तो ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है तो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो रेगुलर इवनिंग गेम्स आपके की व्यवस्था आपके पास नहीं है। वी आर गुड प्लेयर, और वो कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो और अच्छा खेल खेलते हो, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए लिख रहे हो। और एक नमूना आप दिखा भी चुके हो, वी हैव वन, हम लोग जीत भी चुके हैं फाइनल मैच, निर्णायक मैच, अगेंस्ट किसके खिलाफ, डीएवी कॉलेज कानपुर के खिलाफ। आप लोग जीते हैं, आप लोगों के अंदर काबिलियत है, इस चीज का एक लाइन आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ध्यान देते हैं कि जहां मन करते तहां से नहीं शुरू कर, ये मोस्ट के नीचे ठीक आएंगे यहाँ पर, जब पैराग्राफ चेंज करोगे आप, तो आई फिर कामा होगा देयरफॉर, आई देयरफॉर फिर कामा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, टू मेक इन अरेंजमेंट, व्यवस्था करें सो दैट, ताकि हम लोग प्ले रेगुलर, नियमित खेल सके, एंड इंप्रूव आवर गेम, और अपने खेल में सुधार कर सके। अब इसके बाद थैंकिंग वाले जो आप शब्द बोलते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट के नीचे ये पैराग्राफ यहाँ चेंज हुआ, फिर इसके बाद एक लाइन यहाँ दे रहे हो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत ही एहसानमंद रहूंगा, या आई एम, कहते हैं वहां पे, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू, ऐसे भी लिखा जाता है। तो आपको अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, योर स होता है, YOUR, ओबीडियंटली की मीनिंग सही लिखिए, OBEDIENTLY, ध्यान से देखा करिए और ध्यान से लिखा करिए। तो मीनिंग पर ध्यान दीजिए, मीनिंग पर जब तक आप सही ध्यान नहीं दोगे, तो ये मैं एक ऐसा फ्रेम बता रहा हूं जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो बीमारी पे दे रहे हो, चाहे वो किसी छुट्टी पर आप ले रहे हो, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली करके, आई बेग टू से, आई बेग टू स्टेट दैट करके आप अपनी प्रॉब्लम को जोड़ करके, और सारी चीज आप इसी मेंशन की, इसी बेस पर आप बना सकते हो। बस अपनी जिस तरह का एप्लीकेशन पूछा उसमें एक आध दो लाइन आप उसमें जोड़ दो, खेल पे पूछा है खेल का जोड़ दो, बीमारी के बारे में है तो बीमारी के बारे में जोड़ दो, या जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के बारे में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो बेस आपका फ्रेम यही रहेगा। फ्रेम पर ध्यान दो। एक चीज और मैं बता रहा हूं कि जैसे आपको ये होता है कि ये लाइन आपकी, ये जैसे यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से यहाँ देखिए, अब इस तरीके से ये लाइन आपके सामने एकदम बराबर होना चाहिए, ये भी लाइन आपकी बराबर होनी चाहिए, एक लाइन आगे भाग जाते हो, एक पीछे भाग जाते हो, पैराग्राफ चेंज होता है तब आगे पीछे जाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। अगर हम ये है ना, अब इसको लेकर के यहाँ है तो ये लाइन अब यहाँ बराबर जा रही है, अब क्यों, अब चेंज कर रहे हैं तो इसके नीचे आ रहा है, तो प्रिंसिपल के नीचे मोस्ट लिखो, उसके नीचे यहाँ आई लिखो, फिर उसके नीचे यहाँ आई लिखो, तो ये जो लिखने का क्रम होता है ये आपका नमूना नहीं बिगड़े। और ये भी लाइन इधर के आपका आगे पीछे नहीं भागना चाहिए, ये जो जहाँ पैराग्राफ का चेंज होगा वही जाके चेंज करो, नहीं एकदम सीध में होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज आप ध्यान दो। अब जैसे देख रहे हो कि यहाँ आपका आ रहा है, यहाँ आपका ये लाइन सीधी आ रही है, इसके बाद आपका जब ये फुल स्टॉप हो रहा है, तो हमने आगे नहीं बढ़ा, अब यहाँ पर आपका चेंज हो गया पैराग्राफ, तो फिर क्या हो गया, फिर यहाँ इसी के सीध में आए, इसके आगे नहीं भाग रहे हैं, और यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि चेंज हो रहा है तो फिर इसके सीध में आ जाएंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान देते हैं। अगर आपको बेहतर एप्लीकेशन लिखना है तो आपकी राइटिंग फेयर होनी चाहिए, सिंपल भाषा में लिखो, बहुत कठिन शब्द देने की आवश्यकता नहीं है, जनरल भाषा जो बहुत ही स्पष्ट क्लियरेस्ट भाषा है वही लिखिए, सेंटेंस शुद्ध होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए, क्लियर आपकी बात होनी चाहिए। अगर इन सब बातों का आप ध्यान देते हो तो आपका एप्लीकेशन बहुत ही वैल्यूएबल साबित होगा, अब आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो बाकी चीजें हैं, एक लेटर पर मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ओके। तो कैसे लेटर आपको समझना है, हाँ। तो प्यारे बच्चों, अब ये लेटर के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जो पर्सनल लेटर होता है,
ठीक है। इसके पूर्व आपने देखा वो जो एप्लीकेशन था उसको ऑफिशियल लेटर में रखते हैं। ये पर्सनल लेटर जो आपका एक व्यक्तिगत पत्र होता है, तो व्यक्तिगत पत्र आप किसी अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर को लिखते हो तो आपका पर्सनल लेटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में काफी बार ये पूछा गया। इसके पूर्व जो हमने एप्लीकेशन दिया बताया वो भी कई बार पूछा गया है। हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, एप्लीकेशन लेटर बताते रहेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड में, तो ये आपको जानकारी आपके पास होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट एप्लीकेशन एंड हाउ टू राइट लेटर। तो ये पर्सनल लेटर की बात मैं कर रहा हूं, समझ रहे हैं। तो राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो टू योर फादर को, अपने पिता को, रिक्वेस्टिंग, अनुरोध करते हुए ही उनसे टू सेंड मनी भेज दें, यू 1000, तो 1000 रुपीज भेज दें, इमीडिएटली भेजें, तुरंत भेजें, फॉर एग्जामिनेशन, फी के लिए यानी परीक्षा शुल्क के लिए, एंड फॉर परचेसिंग माने खरीदने के लिए सम बुक्स, और कुछ किताबें खरीदने के लिए। तो आप अपने पिता को एक पत्र लिख रहे हो, उस पत्र में आप मांग कर रहे हो 1000 रुपीज भेजने की, और उस 1000 रुपीज में आप बताओगे, उसका रीजन बताओगे किस लिए, एग्जामिनेशन फीस के लिए मांग रहे हो और कुछ किताबें खरीदने के लिए। तो ये जो लेटर होता है वो किसी अंकल को लिखते हो, फादर को लिखते हो, ब्रदर को लिखते हो, सिस्टर को लिखते हो, मदर को लिखते हो, या किसी अन्य रिलेटिव को लिखते हो, तो कैसे लिखा जाता है। तो आपको इस ट्रिक के बारे में समझना है कि कौन सी चीजें हमें कहां रखनी है, किस तरीके से रखना है, इस चीज की हम जानकारी करेंगे। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो लेटर आपका आया है बोर्ड में, उसको आप किस तरीके से आप लिखोगे एग्जाम में। आप अपने फादर से 1000 रुपीज की डिमांड कर रहे हो, मांग कर रहे हो, तो उसका एक नमूना क्या होना चाहिए, एक फ्रेम क्या होना चाहिए, कहाँ आपको क्या लिखना है, लेटर में क्या नहीं लिखना है, इस चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया करिए। क्योंकि जब इन बारीकियों का आप ध्यान नहीं दोगे, इस ट्रिक का ध्यान नहीं दोगे, तो आपका लेटर हो गया एप्लीकेशन, उसका बेढंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एड्रेस ऊपर यहाँ लिखा जाता है, जो भी आपका एड्रेस होता है यहाँ लिख दिया जाता है। जैसे ए विलेज कर्मी हो गया, पोस्ट मंगारी हो गया, डिस्ट वाराणसी होगा, जो भी आपका पिन नंबर है, जो भी एड्रेस आपका है या मकान नंबर, जो कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो। डेट आपका यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, लेटर में, एप्लीकेशन वहां नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप डेट यहाँ लिख रहे हो। अब शुरुआत कैसे कर रहे हो, जैसे माय डियर फादर या माय डियर मदर या माय डियर सिस्टर, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो वहां लिखोगे। ठीक इसके नीचे यहाँ बीच में यहाँ पे आओगे, ठीक इसी के जो मूल शब्द है, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, यानी मुझे बड़ी खुशी है, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करके दैट कि आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, यानी लेटर आपको फादर की तरफ से मिला है, आपको हालचाल के लिए। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, लेकिन यहाँ लेखनी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया, योर लेटर यस्टरडे, कल मैंने आपका लेटर मिला, फादर को आप कह रहे हो कि कल आपका लेटर मिला, मुझे जानकारी हुई। क्या जानकारी हुई कि ऑल फैमिली मेंबर, जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं, सब के सब आर क्वाइट वेल है, सब ठीक ठाक है। आप अपने को भी लिख दे रहे हो कि आई एम आल्सो क्वाइट वेल है, और मैं भी यहाँ पर आपको मतलब अच्छी तरीके से, मान लीजिए आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, वहां की बात की जा रही है, तो यहाँ लिख दोगे कि ऑल फैमिली मेंबर्स आर क्वाइट वेल है, सब ठीक ठाक है। ये आपकी जानकारी उस लेटर से मिला जो फादर का कल मिला था, और इसमें आप यहाँ लिख रहे हो तो अपना मेंशन भी कर दोगे, आई एम आल्सो क्वाइट वेल है, मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। तो आप किसी हॉस्टल में, किसी दूर, आप इलाहाबाद, दिल्ली, कहीं भी आप रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पढ़ाई के दरमियान आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो लेटर आदान प्रदान होता है तो पहले हालचाल होता है, तो ये दो लाइन आप थोड़ा सा अपने जो एक शिष्टाचार होता है हालचाल पूछने का, उसको 2 लाइन आप लिखा करिए। वही चीज मैं लिखा हूं, आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी है। अगर माने दुखद समाचार है तो आई एम वेरी सैड भी कह सकते हो आप। किसी के डेथ पर अगर आप कोई सूचना देना है, आप प्राप्त करना है, आपको मिलता है, तो यहाँ ग्लैड है। मैं एक फ्रेम बता रहा हूँ लेटर लिखने का, जैसे एप्लीकेशन में बताया मैंने, आई बेग टू स्टेट, आई बेग टू से दैट, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, आपको कहा ना उसमें, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, वैसे यहाँ याद कर लो, आई एम वेरी ग्लैड, अच्छी बात है तो ग्लैड लिखो, दुखद बात है तो सैड लिखो, ठीक है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करके मुझे बड़ी खुशी है, दैट कि आई रिसीव योर लेटर, मैंने आपका लेटर प्राप्त किया यस्टरडे, और ऑल फैमिली मेंबर्स आर क्वाइट वेल, ठीक ठाक हैं। क्वाइट वेल का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है। आई एम आल्सो, मैं भी क्वाइट वेल हूँ, मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ यार। अब यहाँ आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ
टू सेंड मी, मुझे भेज दीजिए 1000 रुपीज भेज दीजिए, इमीडिएटली भेज दीजिए, तुरंत भेज दीजिए। आई हैव टू डिपॉजिट, मुझे जमा करना है एग्जाम फीस। आई ऑल्सो नीड, मुझे और भी जरूरत है सम एसेंशियल बुक्स की, कुछ आवश्यक किताबों की मुझे जरूरत है, चाहे वो मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की, जो भी आप सब्जेक्ट, आप अगर सब्जेक्ट भी लिखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, मुझे ये किताब खरीदनी है। आपकी अपना अपना तरीका होगा, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग, वहां लिखोगे मैं तैयारी कर रहा हूँ वेल, अच्छी तरीके से फॉर द फाइनल एग्जाम की। तो निर्णायक जो एग्जाम फाइनल एग्जाम है उसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, ये सारी बात एक लाइन आप उसमें जोड़ दो ताकि आपके फादर इंप्रेसिव हो कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप लिखोगे, ये ठीक इसके नीचे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर जो आई लिखे हो, ये आई लिखे हो, आई लिखे हो, उसी के नीचे मैं यहाँ लिखा, पैराग्राफ चेंज करोगे तो ठीक है, ध्यान दोगे, आई इसके नीचे, आई इसके चेंज करते वक्त ध्यान दीजिए। प्लीज सेंड मी, मुझे भेज दीजिए एट एन अर्ली डेट का मतलब जल्दी भेज दीजिए, एट एन अर्ली डेट का मतलब जल्दी भेजिए, सो दैट ताकि आई माइट डिपॉजिट, ताकि मैं जमा कर सकूं एग्जाम फीस को इन टाइम में जमा कर सकूं, यानी समय से जमा कर सकूं, एंड प्रिपेयर, और तैयारी कर सकूं वेल, अच्छी तरीके से तैयारी कर सकूं। इसके बाद यहाँ पर आप इंतजार करोगे, आपकी उत्सुकता रहेगी, ठीक है, कि या तो फिर फादर के आगमन की, या फिर उनके जो पैसा आप मांग रहे हो उस पैसे की। तो अनएग्जिस्टली, उत्सुकता पूर्वक, इसी के सामने प्लीज के नीचे यहाँ लिखोगे अनएग्जिस्टली, उत्सुकता पूर्वक, ANXIOUSLY, मीनिंग सही लिखा करो भाई, वेटिंग फॉर मनी, वेटिंग फॉर मनी यानी पैसे का उत्सुकता पूर्वक इंतजार रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर योर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर योर लिखा, योर्स नहीं लिखते हैं, योर लविंग, या योर अफेक्शनेटली लिखना हो तो वहां यस लगा दीजिएगा, लविंग वाले में योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र XYZ। परीक्षा में नाम नहीं लिखा जाता, ये आप जानते हो, ये बैन है, तो परीक्षा में नाम नहीं लिखा जाता है, इस वजह से नहीं लिखा जाता, मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, क्योंकि परीक्षाओं में पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं एक नाम को लेकर के टीचर नंबर को इधर उधर करते थे। अगर वो शर्मा लिखा है, ठीक है, नाम में, तो जांचने वाला भी शर्मा है, तो अब वो थोड़ा सा समझ करके नंबर ज्यादा बढ़ा देता कि हमारी कैटेगरी का, हमारे ग्रुप का है, ठीक है। तो इस बोर्ड ने क्या किया, नाम का मेंशन अब हटा दिया है, ठीक है। सर किसी के साथ किसी तरह का गलती ना हो, नाइंसाफी किसी बच्चे के साथ ना हो, ठीक है। तो इस फ्रेम को, एक लेटर एप्लीकेशन को अच्छी तरह से तैयारी करिएगा, देखिएगा, इसी फ्रेम पर लिखने की कोशिश करिएगा, मैं और बताता रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।